ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाक को सबक सिखाने वाले सेना के ऑपरेशन के समर्थन में बच्चा पार्क से लेकर भारत माता चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें न केवल बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि आम नागरिक भी हाथ में तिरंगा लेकर शामिल हुए। भारत माता की जय के उद्घोष के साथ हाथ में तिरंगा लेकर एनसीसी कैडेट्स भी रैली के आगे आगे चल रहे थे। वहीं महिला विंग भी हाथ में तिरंगा लेकर ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में नारे लगाती हुई कदम बढ़ती जा रही थी। वहीं पर कई रैलियों के संयोजक दीपक शर्मा, अंकित सिंघल, महेश पाली समेत कई बीजेपी के कार्यकर्ता वॉलंटियर्स के रूप में ट्रैफिक संभालने की कोशिश में जुटे हुए थे। तिरंगा रैली का आगाज बच्चा पार्क से हुआ, जहां पर सबसे पहले बीजेपी महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेन तोमर, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल और महापौर हरिकांत अहलूवालिया समेत सभी ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण और तिरंगा फहराकर तिरंगा रैली की शुरुआत की। करीब 1.5 किलोमीटर से सफर में रैली में जगह जगह फूलों की वर्षा की गई। इस मौके पर जैसे ही रैली भारत माता चौक बेगमपुर पहुंची तो करीब 2 मिनट वंदे मातरम का गान किया गया और भारत माता चौक पर महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में भारत माता चौक पर भारत माता की मूर्ति लगाई जाएगी और साथ ही साथ सेना के पराक्रम को लेकर जन जन तक भारतीय सेना का शौर्य पहुंचाया जाएगा। तिरंगा यात्रा, तिरंगे ही तिरंगे और तिरंगे ही तिरंगों के बीच में ये सारे छात्रों का, एनसीसी कैडेट्स का होश है। भारत माता की ये जो गूंज है, ये जो आवाज है, ये उन सैनिकों के लिए, उन सैनिकों के सम्मान के लिए जिन्होंने एक बार फिर बता दिया है कि भारतीय सेना को छेड़ोगे तो भारतीय सेना नहीं छोड़ेगी। आपको बता दें, एक राष्ट्र, एक संकल्प और उसके साथ भारत शौर्य तिरंगा यात्रा पूरा इंतजाम है और सबसे आगे बीएवी इंटर कॉलेज है और साथ ही साथ ये स्वयं सेवक है। और जब ये यात्रा यहाँ से धीरे धीरे चलेगी तो हम आपको सभी लोगों से यहाँ पर मिलवाएंगे। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर महेश बाली और ये दूसरे लोग यहाँ पर व्यवस्था बना रहे हैं और इस व्यवस्था में आप भी शामिल हो जाइए, ये बताने के लिए कि भारत झुकता नहीं है। और यहाँ पर जितने लोग हैं तिरंगा यात्रा में शामिल होने कहाँ से आए हो? कंगरखेड़ा, मेरठ महानगर अध्यक्ष एससी मोर्चा। जी हाँ, ब्रह्मपुरी से। क्या नाम है? कार्तिक। क्यों आए हो? देशभक्ति के लिए। भारत माता की भारत माता। देशभक्ति की बात है। सिंदूर के सम्मान में भारत है मैदान में और एनएस कॉलेज मेरठ। और द्वंद्व कब तक पाला जाए, युद्ध कब तक टाला जाए। अब ऐसा सिक्का उछाला जाए, दोनों तरफ भारत लिखा हो, ऐसा सिक्का उछाला जाए। जी हाँ, ऐसा सिक्का उछाला जाए जहां दोनों तरफ भारत लिखा हो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत माता की जय और भारतीय सेना के गौरव की ये यात्रा आप देख रहे हैं, जिसमें आप संयोजक के रूप में और संयोजक के साथ साथ महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ये इन सब लोगों को संभालते हुए और इंस्ट्रक्शंस देते हुए चल रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर हरिकांत अहलूवालिया मेरठ के प्रथम नागरिक और महापौर हाथ में तिरंगे लेकर चल रहे हैं और हम आपको ये पूरा तिरंगा यात्रा का एक एक पल दिखाएंगे। हमारे साथ सांसद राजेंद्र अग्रवाल है, पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल है। एक देश एक धड़कन ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी वास्तव में अद्भुत। और ये तो तय ही था। हमारी सेना का शौर्य सर्वविदित है, सारी दुनिया जानती है और उन्होंने वो किया, पूरी मर्यादा में किया, पूरे निशाने के साथ किया, पूरे बल के साथ किया और पाकिस्तान को कोई शरण कहीं आगे भी मिलने वाली नहीं है। पाकिस्तान को कहीं शरण आगे भी नहीं मिलने वाली है। और आप इन सब लोगों को देख रहे हैं, वंदे मातरम के ये रूह जोर से नारे लग रहे हैं। सिंदूर के सम्मान में ये सब लोग मैदान में हैं। हम आपको एक एक पल पल की जानकारी दिखा रहे हैं। भारत की ये तिरंगा यात्रा आपको हम दिखा रहे हैं और इस समय ठीक सिटी हलचल के ऑफिस के सामने ये लोग पहुंचे हैं और सिटी हलचल ऑफिस के सामने पहुंचे हैं।
मैं आपको अपना विधानसभा का ऑफिस भी दिखाऊंगा। और साथ ही साथ आप बसेस की लाइन भी देख रहे हैं, गार्ड भी चल रहे हैं। वंदे मातरम और तिरंगा यात्रा के मान सम्मान में ऑपरेशन सिंदूर की ये गौरव गाथा सभी मेरठवासी आज नारों के साथ, तिरंगों के साथ यहाँ पर जोरदार उद्घोष के साथ पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं कि पाकिस्तान संभल जाए, क्योंकि अब की एक बात भी, एक एक्शन भी वार ऑफ एक्ट माना जाएगा। तिरंगा यात्रा इस बात की प्रतीक है कि भारत का कोना कोना, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस तिरंगे के नीचे एक है, एक रहेंगे। और साथ ही साथ आपको भी एक रहने का ये यहाँ पर संदेश दें। देखिए किस तरीके से फूलों से इन सब लोगों का स्वागत किया जा रहा है जो तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। फूलों की यात्रा, फूलों की वर्षा हो रही है, पानी दिया जा रहा है और यहाँ पर देखिए किस तरीके से पानी और फूलों की यात्रा यहाँ पे दी जा रही है, ये हम आपको बताएंगे। हमारे साथ रमन है भाई। भारत माता की जय, मोदी जी की जय। मोदी जी की जय। तिरंगा हाथ में और छाती पर सेना का सम्मान है और सेना के सम्मान के साथ बात करते चल रहे हैं, तिरंगे की बात करते चल रहे हैं, भारत माता का वंदन करते चल रहे हैं। सर क्या नाम है? मेरा नाम सूबेदार यतेंद्र पवार है। कब रिटायर हुए सर? मैं 2013 में रिटायर हुआ था। और सर उससे पहले? उससे पहले मैं आर्मी कोर ऑफ सिग्नल में सर्विस करी है 30 साल तक सर। और रिटायरमेंट के बाद भाजपा की सेवा कर रहा हूँ। जी, कोर ऑफ सिग्नल्स एक महत्वपूर्ण यूनिट हो चुकी है सेना की, क्योंकि जब सिग्नल्स फेल हो जाते हैं तो सेना फेल हो जाती है। ऐसे में भारत की जो सेना है और उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी मजबूत हो चुकी है? बहुत मजबूत हो चुकी है। मोदी जी के टाइम पर आने के बाद देश बहुत मजबूत हुआ है। आज उसी का ये नतीजा है आपके सामने। जो संदूर के जो पराक्रम, जो संदूर हमारा, जो उसका अभी आज जो देख रहे हो तिरंगा यात्रा, ये हमारा संदूर का ही कमाल है। जो हमारा ओपी पराक्रम जो चला था, पराक्रम संदूर के, उसमें ही हमारा प्रोग्राम चल रहा है। एक और एयरफोर्स से रिटायर्ड हमारे साथ हैं। सर नमस्कार। जय हिंद। नमस्कार जी। सर एयरफोर्स ने तो इस बार गजब ढा दिया। हाँ जी, हमारा हमेशा नभे दीप्तम स्पर्श, जी हम हमेशा आकाश को छू के आते हैं। जी। और अभी जब से ये भाजपा सरकार आई है, राफेल का कितना बड़ा वो रहा योगदान? बहुत बड़ा योगदान है। पहले इतनी जो है एयरफोर्स को ना आर्मी को किसी को भी छूट नहीं दी हुई थी जितनी अभी मिली है, और जी। इसीलिए ये पराक्रम हो रहे हैं। जी, पहले भी हुए, अभी भी हो रहे हैं। पहले भी हुए, अभी भी हो रहे हैं। और सेना के पराक्रम के बारे में हमने बात करी सेना के लोगों से। ये लंबा जुलूस है, तिरंगा हाथ में, दिल में जुनून है। ऑपरेशन सिंदूर की लाली चेहरे पर है और खून देने के लिए, बलिदान देने के लिए ये सब लोग तत्पर है। हमारे साथ महापौर हरिकांत अहलूवालिया है, हाथ में तिरंगा लेकर धीरे धीरे चलते हुए भारत माता की जय बोलते जा रहे हैं। सर भारत माता की जय। देखिए, भारत माता की जय। जो हमारे सैनिकों ने जो एक वीरता का परिचय दिया है, किस तरीके से पाकिस्तान को बॉर्डर में, पाकिस्तान को उसमें उनके घरों में घुस के, उन आतंकवादियों के घरों में घुस के मारा है, पूरे विश्व ने इसे देखा है। और हमारी सेना आज विश्व की सबसे बहादुर सेनाओं में से आती है। तो ये हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, ये पूरे विश्व ने देखा है। किस तरीके से आतंकवादियों का सफाया करा है, किस तरह आतंकवादियों का खात्मा करा है। और आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि अगर एक भी आतंकवादी दिखाई दिया तो उसका जवाब सिर्फ गोली है और एक वॉर है। जी हाँ, गोली का जवाब गोले से है। गोली का जवाब गोला से दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने सीधा आह्वान कर दिया है और पहलगांव की घटना के बाद ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया। मानवतावादी दृष्टिकोण रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने सेना ने केवल आतंकियों को निशाना बनाया। ये हमारे पराक्रम को, शौर्य को दिखाता ही है, हमारी मानवतावादी सोच को दिखाता है। क्योंकि भारत वासुदेव कुटुंबकम में विश्वास करता है, लेकिन गोली का जवाब गोले से देना जानता है। गोली का जवाब गोले से। पहले तिरंगा यात्रा आपको हम दिखा रहे हैं,
तिरंगा यात्रा से पहले शौर्य यात्रा और फिर बांग्लादेश के विस्थापितों के लिए भी यात्रा निकाली थी। दीपक शर्मा उसमें भी एक्टिव थे, यहाँ पे भी एक्टिव है। अब बोलिए भारत माता की जय। जय। आज जिस प्रकार का आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान के विरुद्ध भारत सरकार ने कार्रवाई की है, आज उसके लिए तिरंगा यात्रा शौर्य यात्रा के रूप में निकाली जा रही है। मेरठ का आम जनमानस आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित है और ये बड़े गर्व का और बड़े शौर्य का विषय है कि हमारे पास ADS 400 जैसे सिस्टम है जो रशिया से योगी मोदी जी ने 56 इंच का सीना दिखाते हुए खरीदे थे। आज उनकी बदौलत भारत देश सुरक्षित है, भारत सरकार की बदौलत भारत देश सुरक्षित है। जी हाँ, अब हथियारों की खरीद में दलाली नहीं होती है। आज हथियार गरजते हैं, तोपें गरजती हैं, फाइटर प्लेन्स मिसाइल बरसाते हैं और ड्रोनों को तो हम तिनकों की तरह उड़ा देते हैं। ये तिरंगा यात्रा में आवाज है। आप पीछे तक देखेंगे किस तरीके से ये सब लोग आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इस समय हम आकाश गंगा के सामने, साथ ही साथ इन लोगों को हम आपको बताएं, यहाँ से जितने भी बच्चे जा रहे हैं, यहाँ के बच्चे जा रहे हैं, वो सब भी हाथ में तिरंगा लेकर जा रहे हैं। और ये भारत की एकता का अद्भुत प्रदर्शन है। घर में घुसकर मारेंगे और अब किसी को छोड़ने वाले नहीं है अगर वो आतंकवादी है और किसी देश पर हम हमला नहीं। आइए कुछ और लोगों से बात करेंगे, बात करते जाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, सब एक बात कह रहे हैं, अब की बार POK हमारा होना चाहिए। निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है और जिस प्रकार से देश की सेनाओं को खुली छूट दी गई है, POK हमारा था, हमारा है और हमारा होगा और हमारा रहेगा। मेरा आज इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से ये आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इस मेरठ के हर नागरिक ने जिस तरीके से इस तिरंगा यात्रा में अपना प्रतिभाग किया है, मैं उनके प्रति अपना कृतज्ञता भी प्रकट करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि हम सब के साथ ये मेरठ शहर कंधे से कंधा मिलाकर चला है और हम सब इस मेरठ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। आपने बहुत सारे आयोजनों को बिना पद रहते सफलतापूर्वक पूरा किया है। यहाँ पर भारत माता चौक पर इस जो लड़ाई का कोई प्रतीक चिन्ह लगाने की बात कहेंगे आप महापौर को या नगर निगम को कि इस भारत माता चौक को, इस भारत माता चौक पर मेरी जानकारी के अनुसार नगर निगम ने इसका नाम भारत माता चौक कर दिया है। इसका सौंदर्यीकरण और भारत माता की एक मूर्ति का प्रस्ताव नगर निगम में विचाराधीन है। हमारे आदरणीय महापौर जी शीघ्र अतिशीघ्र इस काम को करेंगे। जी हाँ, अंतिम संदेश आप दीजिए इन अपने अनुशासित सिपाहियों के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या इस देश का आम नागरिक हो या कोई सा भी दल हो, सबने कंधे से कंधा मिलाकर सेना का साथ देने की बात कही है। और इस शहर में इस जनता ने जिस प्रकार अपना प्यार भारत के सैनिकों पर उड़ेला है, मैं उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं बस सबका धन्यवाद ही कर सकता हूँ। जी हाँ, हमारे साथ विवेक रस्तोगी महानगर अध्यक्ष है। एक और सफल आयोजन और इस सफल आयोजन के साथ सिंदूर का सम्मान, आतंक का विनाश, इस एक मिशन के साथ ये सब लोग यहाँ भारत माता चौक पर एकत्रित हुए, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, उद्घोष है। और ये पूरा मंजर, ये पूरा दृश्य बता रहा है कि भारतीय सेना के साथ भारत का हर व्यक्ति है, हर पुरुष है, हर नारी है, हर धर्म है। अपने सहयोगी राजेश के साथ के सिटी हलचल और उधर संजय जूनियर।